हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ देखो, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो वहां पर जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी में चार्ज की वैल्यू क्या हो जा रही थी? 0। ठीक है, तो वो वैल्यू जो 0 हो जा रहा था वहां पर चार्ज, वो उसकी वजह से करंट 0 हो जा रहा था। ठीक है, यहां पर हीट 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो इधर, कंप्लीट साइकिल के लिए हीट 0 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो आई स्क्वायर है तो आई पॉजिटिव है तो भी तो पॉजिटिव होगा ही, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो ये कहता क्या है, एक बार तो डेफिनेशन समझ लो, फिर आगे डेरिवेशन करेंगे। सिंपल डेरिवेशन, कोई ज्यादा माथाफोरी नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा मैथमेटिक्स का, वो ठीक है। इंटीग्रेशन उतना ज्यादा टफ नहीं है, समझा देंगे, इसमें ट्रिक देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। देखो यहां पर ये जो है ना, ये जो वैल्यू है इसमें एसी करंट हमने फ्लो कराया है। ये रजिस्टर है, यहां पर एसी करंट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो एक डीसी करंट को हम फ्लो कराए यहां पर। ठीक है, डीसी करंट है और डीसी करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? आई है, या फिर सपोज करो यहां पर हम यूज करने वाले हैं आई आर एम एस है। ठीक है, ये डीसी करंट की वैल्यू है। ओके, समझ में आ रही बात है? अब ये डीसी करंट की जो वैल्यू है, तो टी टाइम के लिए ये हीट प्रोड्यूस कितना करता है? एच हीट प्रोड्यूस करता है। किसमें? ये रजिस्टर आर में। और इतना ही टाइम में ये एसी, इतना ही टाइम में ये एसी, कितना टाइम है? टी टाइम में इतना ही हीट प्रोड्यूस करे, तो दिस वैल्यू ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या मैं बातें समझ में नहीं आ रही? देखो बस सेम बात है, पहले एवरेज वैल्यू का किया था वैसे ही। अगर मान लो आईआरएमएस करंट या फिर कह लो कि डीसी करंट, ठीक है, टी टाइम में एच हीट प्रोड्यूस करता है, तो एंड उतना ही टाइम में ये एसी सेम टाइम में, टी टाइम में ये एसी इतना ही हीट प्रोड्यूस करता है एच, तो दिस वैल्यू ऑफ डीसी विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, तो यही चीज लिख रखा है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द सेम रजिस्टर इन सेम टाइम। यह वो वैल्यू ऑफ डीसी है, डीसी का वो वैल्यू है जो कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है सेम टाइम में एज हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन सेम रजिस्टर इन सेम टाइम। ठीक है, अब शायद तुम समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, हम डीसी के रिस्पेक्ट में एसी को फिर से मेजर कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं? टर्म क्या लिख रहे हैं? हीट प्रोड्यूस। समझ में आ रही बात है? हीट प्रोड्यूस। अब देखो, लेट करो, सपोज करो, लेट आई इक्वल टू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर एसी। एसी के लिए अल्टरनेटिंग करंट के ये है वैल्यू। ठीक है, हम जानते हैं कि सपोज मान लो यहां पर सपोज TH heat is produced by AC in time dt टाइम में प्रोड्यूस करता है क्या? DH हीट इन द रजिस्टर आर में। तो DH हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? तुमने ये फॉर्मूला पर रखा है, H इक्वल टू क्या होता है बताओ मुझे? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये DH इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर डी टी टाइम है, स्मॉल टाइम है। तो ये DH जो होगा इसकी वैल्यू लिख, आई जो यहां से कितना लिखोगे? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन ओमेगा स्क्वायर नहीं, साइन ओमेगा आर डी टी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर लिख ले, उसके बाद डी टी लिखना, आर डी टी। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे किस टाइम के लिए, 0 से t टाइम के लिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, अबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करें, अबव इक्वेशन, ठीक है, अगर ऊपर वाले इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा वैल्यू, वो बताओ मुझे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं dh इक्वल टू, ये जो होगा dh 0 से h और I नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा t इंटू डी टी, और टाइम कितना होगा 0 से t। नहीं समझ में आ रही है या बातें या नहीं आ रही, 0 से t। अब इसको रफ करो और आगे बढ़ो। देखो इधर dh को हमको इंटीग्रेट है करना है, यहाँ देखो, यहाँ dh को अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये तो तुम जानते हो dx इक्वल टू, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx इक्वल टू x होता है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा h, ठीक है, ds का इंटीग्रेशन h हो जाएगा। और i नॉट स्क्वायर बाहर ले लो, i नॉट स्क्वायर इंटू r, ये r रह गया था बेटा, यहाँ r लिख लीजिए, ये यहाँ पर लिख लीजिए, कोई नहीं, तो i r r, ओके, और साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, 0 से कितना होगा t तक, ओके ओके। तो अब आगे निकलो, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फिर से आई नॉट स्क्वायर आर, ठीक है, ऐसे बातें याद रखते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर। देखो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तुमको एकदम छोटा सा हम एक बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर तुम कर सकते हो, क्या करोगे देखो, यहाँ पर कर सकते हो ट्रिक, लेकिन अभी ट्रिक का नहीं, अभी कंप्लीट हम सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखो तुमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैंने भी बहुत बार पढ़ाया है 11th में, और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो अगर मान लो हम ये चीज इसको देखें साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा और ये इस साइड, और अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कहने का तुम इसको जब मैनिपुलेट करके लिखोगे 0 से t, ओके, तो 2 तो नीचे ही आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2, ये नीचे वाला 2 इनटू dt। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब हमें, ये तो फॉर्मूला था, इसको रफ पर कैसे रख लो। अब हमें h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r, यहां से करेंगे कितना है, ये अपॉन 2 बाहर ले ली, और ये जो है ना 0 से t dt माइनस कॉस 2 ओमेगा t इंटू डी टी एंड 0 टू t। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये जो है ना, ये तो फुल है, मतलब बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2, dt का इंटीग्रेशन t होगा तो t लिख देंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, तो 0 से t, ओके। अब देखो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2, तो t माइनस, इसको देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसको t इक्वल टू इतना, तो 1 अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 0, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो इसका इंटीग्रेशन अब तुमको करना है, अब इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तब इसका इंटीग्रेशन, वैसे साइन 0 दिख रहा है, और 2 कोई भी इवन टर्म है, ये 2 पाई ही होगा या 2 पाई अपॉन टी होता है, टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे 0 होगा, इसको रफ। मेरे बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए h इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई नॉट स्क्वायर आर, अब तुम मत भूल जाना आई स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू ये जो हो जाएगा, ये वाला चीज जो होगा t माइनस 1/2 ओमेगा। अब देखो ये जो मैं 0 होने की बात कर रहा था, उसको करते हैं थोड़ा सा मैनिपुलेट, 2 ओमेगा, थोड़ा सा 2 ओमेगा। अब देखो साइन, यहाँ पर ये साइन 2 ओमेगा
2 ओमेगा की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ओके, एंड माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, ये h इक्वल टू आई नॉट आर अपॉन 2, अब ये t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और साइन 4 पाई माइनस 0, और साइन 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। नहीं, साइन किसी भी वैल्यू पर पाई के 0 ही होता है, तो ये जो 0 हो जाएगा, और h स्क्वायर आई नॉट आर अपॉन 2, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 कैंसिल, तो ये t हो जाएगा, तो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 2, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो हमें क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट के लिए वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो इसको रफ करो और हीटिंग इफेक्ट के लिए वैल्यू निकालो। देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यहां पर सिर्फ एसी को इन्वॉल्व किया था, फिर वही सेम डायलॉग अब हम क्या करेंगे, डीसी को इन्वॉल्व करेंगे। फॉर वैल्यू डीसी, फॉर सपोज वैल्यू ऑफ डीसी करंट DC is IRMS, ठीक है, और ये IRMS जो है ना, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस हीट H इन टाइम T टाइम में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट प्रोड्यूसेस हीट H इन टाइम T, ओके, तो H इक्वल टू क्या लिखेंगे बता मुझे, IRMS स्क्वायर R इंटू T, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करें, तो IRMS स्क्वायर R इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 2, ठीक है, तो R ये कैंसिल हो जाएगा, R, तो IRMS आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर इसको रफ कर देंगे, फिर देखते हैं, एक लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो हाँ, जिंदगी में हर चीज़ में लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, कहाँ तक हमें किससे बातें करनी है, ठीक है, कहाँ तक हमें पढ़ाई करनी है। अब बोर्ड क्लास का है और उसमें IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत बातें जान सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो इसलिए लाइन बना दिया, अब इधर नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो इधर आई नॉट, ये आई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि इसका जो पीक वैल्यू है किसका, AC का, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू, समझ में आई बात है। तो इसलिए जो AC करंट होता है बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, अभी जस्ट हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जैसे ERMS भी आएगा, ठीक है, तो जैसे वहां पर EMF था ना, एवरेज EMF, वैसे एवरेज RMS वैल्यू आएगा, तो ये क्या लिखेंगे, E नॉट अपॉन √2, तो E नॉट इक्वल टू √2 इंटू ERMS, और √2 इंटू ERMS की वैल्यू कितनी होती है, 220 वैल्यू जो दिया हुआ है ना, इंडियन वोल्टेज जब मैंने बताया 220 वोल्ट। देखो इसका जो पीक वैल्यू होगा ना, अब इसका पीक वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 220 वोल्ट। क्या बातें समझ में आ रही है? मतलब AC इसीलिए ज्यादा डेंजरस होता है, किससे, DC से, कि उसका पीक वैल्यू अगर होगा भी तो कितना होगा, 220 वोल्ट ही है, तो 220 वोल्ट होगा, लेकिन ये तो √2 टाइम्स 220 वोल्ट का है, तो जोर का झटका धीरे से लगता है, एकदम थोड़ी देर के लिए लगता है लेकिन बहुत जोर का लगता है, तो इसलिए
AC को ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। अपना पढ़ना है एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। और वहाँ ये भी क्लियर कर देंगे 220 वोल्ट अमेरिका में क्यों, मतलब इंडिया में 220 वोल्ट क्यों और अमेरिका में 110 वोल्ट क्यों लेते हैं, ठीक है। इस बात को भी क्लियर कर देंगे। वैसे ही पावर लॉस का लफड़ा है और थोड़ा सा एजुकेशन कैसे बता देंगे तुमको। और लोग ऐसे यहाँ पर ओपन छोड़ देते हैं बल्ब वगैरह को, तो सबको ध्यान में रख करके ये सब बनाया जाता है। और चिपेस्ट होता है जो 220 वोल्ट पर जो काम करता है ना मशीनरी, और 50 हर्ट्ज पर जो हम एप्लीटेश बनाते हैं एप्लायंसेज, वो चिपेस्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंसेस बता देंगे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। तुम लोगों का एक डाउट था, वो डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी पहले आरएमएस वैल्यू को क्लियर करते हैं। देखो इधर आरएमएस वैल्यू जो है ना, इसमें इतना तो हो गया क्लियर, तो ये तो समझ लिया कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो इसलिए क्या होता है डेंजरस होता है। अब इसको और मैनिपुलेट करोगे तो क्या होगा बताओ मुझे। आईआरएमएस तूने पढ़ा है रेशनलाइजेशन √2 इंटू √2, क्या बात है क्लियर। तो आईआरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा I0 √2 अपॉन 2, क्या क्लियर है। और आईआरएमएस को हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे, I0 इंटू 1. ये जो है ना इंटू करेंगे तो 1.414 अपॉन 2, तो आईआरएमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखा, इसको डिवाइड कर 0.7, ठीक है 0.7 I0, मतलब पीक वैल्यू का इतना होगा। अब ये हुआ क्या आईआरएमएस, पीक वैल्यू का 70% हो गया। नहीं, इसको निकालो तो क्या करोगे तुम, ये तो एक तो ये बात लिख लो, तो आईआरएमएस विल बी इक्वल टू क्या, ये I0, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.7%, ठीक है। मतलब आईआरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC will be what 70% of 70.7% of peak value, ठीक है। पीक वैल्यू का जो है ना, पीक वैल्यू का 70, क्या हमें बातें समझ में आ रही है, तो इतना होगा इसका आईआरएमएस वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर आईआरएमएस वैल्यू।